एक ग्राफ दिया है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो वेलोसिटी भी उसकी एक्स के ही अलॉन्ग होगी, तो उसने उसको वी एक्स लिखा है। मतलब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, ये टोटल वेलोसिटी ही है, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो उस वेलोसिटी का टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो इसने दिया है, यूनिट तो नहीं बताई है कोई भी। ये वेरिएशन कुछ इस तरीके का है, ये है 1, अब चाहे सेकंड हो या जो भी हो, ये है 3, दिस इज़ 4, 5 एंड दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। ये है +1 वेलोसिटी, ये वैल्यू है +1 एंड दिस वैल्यू इज़ -2। ठीक है। सो यूजिंग दिस ग्राफ आपको बताना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। असल में उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, उसने एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम पूछा है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, ये असल में डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि उसने ये भी बोल दिया है कि t = 0 पर एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 है, ये ओरिजिन से चलेगा। ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, ओरिजिन से चला। अब जैसे ये 5 मीटर आगे गया और 3 मीटर वापस आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 बनेगा। 5 और 3 वापस आ गया, 5 चला 3 वापस आया, एक्स कोऑर्डिनेट 2। तो असल में वो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्टेंस का ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। देखो एक्सेलरेशन का हम पहले बना देते हैं। तो पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/1। सो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओवर दिस इंटरवल एंड दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 1/1। वो कांस्टेंट रहेगा, प्लस रहेगा, +1 रहेगा। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। सेकेंड मान लो 1 से लेकर 3 तक वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया, 0 बन गया। ये लो 0 हो गया 3 सेकेंड तक। 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और जिस मैनर में यहाँ पर डिक्रीज हो रही है आगे भी उसी मैनर में कंटिन्यू रहेगी 6 सेकेंड तक। 3 से लेकर 6 तक वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब दिस इज डेसिलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, आप देख सकते हैं 3 से 4, 1 सेकेंड आगे जाने में वेलोसिटी उतनी ही से कम हो गई जितना यहाँ पर बढ़ी थी। तो जितना इसका पॉजिटिव स्लोप है उतना ही उसका नेगेटिव स्लोप है, मतलब -1। आपको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लो, ये 1 है और ये भी 1 है, तो स्लोप 1 हो गया लेकिन नेगेटिव में है ना, -1। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -1, ये भी -1 रहेगा। 3 से 6 तक एक्सेलरेशन लगातार -1 बना रहेगा। ये 6 सेकेंड है। ठीक है। अब आप एक बात ये नोट करो, 6 के बाद 7 तक ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रही, मतलब बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। दूसरी बात, ये देखो ये 2 है मैग्नीट्यूड और ये कितना है 1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है। और चूंकि एक्सेलरेशन है सो दिस इज +2/1। तो फिर 6 से लेकर 7 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, 2/1 का मतलब 2 बन जाएगा। तो 7 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन +2 है। दिस वैल्यू इज +2, दिस वैल्यू इज +1 एंड दिस वैल्यू इज -1। 1 रहता है, 0 रहता है, -1 रहता है और +2 रहता है। ये हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ। नाउ लेट अस सी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। पॉजिटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाती है, जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगी डिस्प्लेसमेंट को। नेगेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को कम करती है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट रेट पर बढ़ेगा। तो वेलोसिटी का अब हम ग्राफ बना रहे हैं। देखो वेलोसिटी लीनियर मैनर में बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिक मैनर में बढ़ेगा, और पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए बढ़ेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे बढ़ गया। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और कांस्टेंट रेट पर बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, टेंजेंशियली ये यहाँ पर टेंजेंट बना दो आप, एक टेंजेंट के अलॉन्ग ये ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन। ये 3 तक ऐसे ही रहेगा, ये 3 है एंड दिस इज़ 1। ठीक है। 3 के बाद फिर वेलोसिटी कम होगी लेकिन पॉजिटिव रहेगी। अब ये लगातार वेलोसिटी कम हो रही है तो ये पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड बन जाएगा, और वेलोसिटी कम होते 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 0 बनेगी, उसके बाद फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट पहले तो बढ़ेगा लेकिन फिर कम होगा। तो यहाँ से ये पैराबोला बनेगा, नेगेटिव स्लोप की जब स्ट्रेट लाइन होता है ना वेलोसिटी का ग्राफ,
तो ये पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड मिल जाता है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड मिल गया। और ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, कहाँ तक, 6 तक कंटिन्यू रहेगा। अब आपको क्या है ना, 6 तक कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना बना, तब पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं उसको हम कहाँ तक नीचे उतारें। 6 सेकंड जो है वो कहाँ तक आया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक। 6 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए देखो ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 1 मतलब 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये ट्राइंगल का नेगेटिव एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2, मतलब ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ तक सारा एरिया टोटल 1/2 + 2 + 1/2 -2, ये हो गया +1 के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड तक आते आते कहाँ तक बन जाएगा, +1 तक। 6 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट है +1। उसके बाद अब वेलोसिटी फिर से बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन है और बढ़ रही है वेलोसिटी, बढ़ रही है मतलब कॉन्केव अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन वेलोसिटी रहेगी नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कम होगा और कम होते होते अल्टीमेटली देखो ये जो एरिया बनेगा कितना बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, हाफ इंटू 1 इंटू 2, तो ये एरिया बनेगा -1। तो 0 से 7 तक की अगर आप बात करते हैं ना, ये जो +1 यहाँ तक बना तो उसमें ये और ऐड होगा तो टोटल 0 बन जाएगा। तो 7 तक आते आते ये पैराबोला कॉन्केव अपवर्ड मैनर में ये डिस्प्लेसमेंट कम होते होते 0 बन जाएगा। ये हमने बना दिया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, अब रही बात डिस्टेंस की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जब तक बढ़ रहा है तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसा ग्राफ बनेगा। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट कम होना चालू हुआ ना, तो जितना हिस्सा नीचे उतर रहा है उसको आप ऊपर पलटा दो तो आपको डिस्टेंस का ग्राफ मिल जाएगा। ये मिरर है, इस मिरर में इसका आप इमेज बना दो ऊपर की ओर पलटा करके, उससे आपको मिल जाएगा डिस्टेंस का ग्राफ। ओके, सो डिस्टेंस का हम बना रहे हैं पैराबोला कॉन्केव अपवर्ड, देन स्ट्रेट लाइन, देन कॉन्केव डाउनवर्ड, उसके बाद पलटाएंगे ना तो पैराबोला कॉन्केव अपवर्ड बनेगा, उसके बाद फिर डाउनवर्ड बन करके ये ऐसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना चिपक रहा है यहाँ पर टाइम एक्सिस पर आकर के 0 बन रहा है, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। दिस इज़ 7 सेकेंड, दिस इज़ 6 सेकेंड, दिस इज़ आई थिंक 4 सेकेंड, दिस इज़ 3 सेकेंड एंड दिस इज़ 1 सेकेंड। ये डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा। ठीक है।